तो चलिए आज बात करते हैं एग्जिट पोल्स की। आखिर ये हैं क्या? क्या ये कोई साइंस है जिससे नतीजों का पता चल जाता है, या फिर ये बस एक अंदाजा है, एक तुक्का, या फिर इसके पीछे कोई और ही सोचा समझा खेल चल रहा है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। चुनाव में वोटिंग खत्म होने और नतीजों के दिन के बीच में जो वक्त होता है ना, बड़ा अजीब होता है। एक अजीब सी बेचैनी वाली खामोशी होती है ना, हर तरफ बस इंतजार। और उस खामोशी में सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, भाई जीत कौन रहा है? और जवाब हमें तुरंत चाहिए होता है। और बस इसी खालीपन को भरने के लिए एंट्री होती है एग्जिट पोल्स की। टीवी चैनलों पर अचानक आंकड़ों की विश्लेषण की बाढ़ आ जाती है। हर कोई दावा करता है कि उसे पता है कि क्या होने वाला है। अब देखिए, इन एग्जिट पोल्स के पीछे एक विज्ञान होने का दावा किया जाता है। नाम है सेफोलॉजी। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब है चुनावों का और वोटिंग पैटर्न का स्टैटिस्टिकल स्टडी करना। तो थ्योरी में तो सब कुछ बड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। थ्योरी अपनी जगह है, पर प्रैक्टिस में सच तो यह है कि इस विज्ञान की आत्मा को ही खत्म कर दिया गया है। तो गड़बड़ कहाँ हुई? असल में जो नियम कायदे बनाए गए थे उन्हें ताक पर रख दिया गया। अब ये पोल्स जमीनी हकीकत दिखाने से ज्यादा अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने का एक टूल बन गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये बंद कमरों में ही तैयार हो जाते हैं। और नतीजा? हर चुनाव के बाद एक, दो नहीं बल्कि दर्जनों पोलिंग एजेंसियां अपने अपने आंकड़े लेकर आ जाती हैं। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ नंबर, नंबर और नंबर। एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है इसकी। अब जरा सोचिए, जब इतनी सारी भविष्यवाणियां होंगी तो किसी एक का सही निकल जाना क्या कोई कमाल की बात है, या सिर्फ एक तुक्का? और मजे की बात यह है कि जिसका तुक्का लग जाता है वो अपनी पीठ थपथपाने लगता है कि देखो हमारा साइंस कितना सटीक है। एग्जिट पोल की सबसे बड़ी चुनौती, और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कमी, हमारे लोकतंत्र के एक बहुत जरूरी सिद्धांत में ही छिपी है, गुप्त मतदान। यानी हमारा वोट एक राज है, लेकिन एग्जिट पोल ठीक इसी राज को खोलने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर एग्जिट पोल करने वाले मात खा जाते हैं। वो मानकर चलते हैं कि आम वोटर उन्हें सब सच सच बता देगा, लेकिन वोटर उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। उसे अपने अधिकार पता है। क्यों? क्योंकि वोटर जानता है कि उसका वोट सीक्रेट है। वो आपको गोलमोल जवाब दे सकता है, या मजे मजे में किसी और पार्टी का नाम भी ले सकता है। उसकी यही जो साइलेंट इंटेलिजेंस है ना, यही वो चट्टान है जिससे टकराकर एग्जिट पोल के बड़े बड़े दावे चूर चूर हो जाते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, इतिहास गवाह है एग्जिट पोल्स की बड़ी बड़ी शर्मनाक गलतियों का। ये कोई एक दो बार की गलती नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है। 2015 बिहार याद है? पोल्स ने कहा एनडीए जीतेगी और महागठबंधन ने क्लीन स्वीप कर दिया। 2020 बिहार में फिर वही हुआ। हरियाणा में पोल्स कांग्रेस को जिता रहे थे, सरकार बनी बीजेपी की। और महाराष्ट्र में तो महायुति की इतनी बड़ी जीत का किसी को अंदाजा तक नहीं था। और सबसे ताजा, सबसे बड़ा उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव। लगभग हर एग्जिट पोल एनडीए को 350 से 400 पार बता रहा था, और असलियत 293 सीटें, मतलब 100 सीटों का फासला। ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये तो पूरी तरह से फेल होना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि जब ये पोल्स बार बार इतने गलत साबित होते हैं, तो फिर चुनाव के बाद हर चर्चा पर यही क्यों छाए रहते हैं? मतलब कुछ तो बात होगी। जवाब यह है कि शायद इनका असली मकसद सही भविष्यवाणी करना है ही नहीं। विज्ञान के चोगे के पीछे ये बिजनेस और पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खेल है। तो असली एजेंडा क्या है? इसके पीछे दो बड़े इंजन हैं। पहला, मीडिया का बिजनेस मॉडल। वोटिंग और काउंटिंग के बीच का जो गैप है ना, वो चैनलों के लिए कमाई का प्राइम टाइम होता है। डिबेट, विश्लेषण, टीआरपी, विज्ञापन, पूरा खेल इसी पर चलता है। और दूसरा इंजन, जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो है नैरेटिव सेट करने का खेल। एक ऐसा माहौल बना दो कि सबको लगे कि एक खास पार्टी ही जीत रही है। इससे होता यह है कि जब असली नतीजे आते हैं तो वो उतने चौंकाने वाले नहीं लगते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एग्जिट पोल्स को साइंस या भविष्यवाणी समझने की गलती न करें। इसे एक तरह का पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट समझिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगली बार जब टीवी पर एग्जिट पोल का शोर सुनाई दे, तो याद रखिएगा कि वो आपको भविष्य नहीं दिखा रहे हैं। वो आपके भविष्य की सच्चाई को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।